पिछले कुछ सालों से जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर और ईसाई मिशनरी के लुभावने वादों के कारण दलित समाज में तेजी से धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनने की खबरें तो सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। लेकिन दलितों के शोर शराबों के बीच हम उन लोगों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन वह भारत के एक मजबूत और पारंपरिक संस्कृति वाला धर्म है। जी हाँ, सिख धर्म में मिशनरी के प्रभाव के कारण सिखों के धर्म परिवर्तन की कहानी को उत्तर प्रदेश में एक ऐसा राज्य है जहाँ धर्म परिवर्तन को लेकर यहाँ की सरकार बहुत ही सख्त रवैया अपना रही है। एक तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी है जो लोग जिहाद के नाम पर हिंदू महिलाओं को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी है जिन्होंने दलित और सिखों को टारगेट किया है। ईसाई मिशनरियों के सक्रिय गतिविधियों के चक्कर में उत्तर प्रदेश के मिनी पंजाब में अब तक करीब 3000 लोग सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में जा चुके हैं, जिसे लेकर सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए उनके घर वापसी को लेकर मुहिम शुरू कर दी है। इसी कड़ी में नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के टाटरगंज, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी, जिन्हें मिनी पंजाब भी कहा जाता है, यहाँ के गाँव में ईसाई मिशनरियों के प्रलोभन में फंसकर धर्मांतरण करने वाले 25 सिख परिवारों की घर वापसी कराकर उन्हें फिर से सिख धर्म में परिवर्तित कराया है। इसमें सिख संगठन की बड़ी भूमिका रही है। खबर सामने आई थी कि करीब पिछले 10 सालों से नेपाल सीमा के पास सिखों के गांव में ईसाई मिशनरियां आर्थिक रूप से कमजोर सिखों को नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करवा रही थी। मिशनरियों ने लगभग अब तक 3000 सिखों को अवैध तरीके से ईसाई धर्म में परिवर्तित भी कर दिया था। पीलीभीत जिले के राघवपुरी, टाटरगंज, कंबोज नगर और टिल्ला नंबर 4 के गांवों में कई सिख परिवारों का कथित तौर पर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर धर्मांतरण कराया गया। लेकिन 2024 में पहली बार एक सिख महिला के विरोध के बाद ये मामला तेजी से गरमाया और जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच कई एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद यूपी सरकार का ध्यान दलितों के साथ साथ सिखों के धर्म परिवर्तन की तरफ भी गया। इस खबर के सामने आने के बाद पादरियों और मिशनरी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज किए गए। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल भी इस मुद्दे में कूद पड़ा और उन्होंने सिखों को समझाने और फिर से सिख धर्म अपनाने की दिशा में काम शुरू किया। सिखों को धीरे धीरे मिशनरियों की चाल समझ आने लगी और धीरे धीरे लोग फिर से घर वापसी कर रहे हैं। 25 सिख परिवारों को फिर से सिख बनाना इसी कड़ी में एक बड़ी उपलब्धि है। ये परिवार नेपाल के सीमावर्ती गुरुद्वारा सिंह सभा टाटरगंज पहुंचे, जहां ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल ने उनका स्वागत किया। सभी परिवारों ने घर वापसी का शपथ पत्र भी भरा, जिसे जिला प्रशासन को भेजा गया है। सिख संगठनों के सक्रिय प्रयासों से अब तक 400 सिख घर वापसी कर चुके हैं। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरपाल सिंह जग्गी ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार की सख्ती से अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई हो रही है। सरकार और सिख संगठनों के एकजुट प्रयास के कारण ही जून 2025 में भी पीलीभीत जिले के 61 सिख परिवार अपने मूल धर्म में वापस लौटे थे। दरअसल सिखों के धर्म परिवर्तन को देखते हुए राघवपुरी गुरुद्वारे में एक समागम आयोजित किया गया। समागम में नांदेड़, आगरा, नानक मत्ता और शिरोमणि गुरुद्वारा जत्थेबंदियों के पदाधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें ये घोषणा की गई कि जो सिख परिवार ईसाई धर्म अपना चुके हैं और घर वापसी नहीं करते, उन्हें ना तो गुरुद्वारे में प्रवेश मिलेगा और ना ही उनके अंतिम संस्कार सिख रीति रिवाज से किए जाएंगे। साथ ही जो लोग सिंह या कौर उपनाम का प्रयोग करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिख धर्म से जुड़े किसी भी कार्यक्रम और लाभ का वो हिस्सा नहीं होंगे। नेपाल सीमा के 8 गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों ने भी सामाजिक बहिष्कार के निर्णय का समर्थन किया। ये निर्णय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी गुरुद्वारों तक लागू किया जाएगा। वहीं सिख नेताओं ने भी सभी ग्रामीणों को चेताया कि विदेशी फंडिंग पर चलने वाली ईसाई मिशनरियां झूठे वादों के जरिए धर्मांतरण करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब समय है कि समाज संगठित होकर ऐसी गतिविधियों का विरोध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। अगर हम ही अपने धर्म से बगावत करेंगे तो फिर दूसरों के लिए क्या संदेश देंगे। ये घर वापसी सबूत है कि सिख जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, उन्हें अब फिर से वापसी की राह पकड़ ली है।